पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। जब जब रुपए के मुकाबले डॉलर के भाव चढ़े तब तब मोदी सरकार पर सवाल उठे। क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी जिसको अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है? मोदी सरकार का कोई फाइनेंशियल वॉर था जिसको ट्रंप के टैंट्रम्स को देखते हुए छेड़ दिया गया है? क्या बात है कि हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया गया, वो भी 50% और हमारी जीडीपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 में भी हमारा जो ग्रोइंग रेट है, हमारा जो ग्रोथ रेट जिसे आप कह सकते हैं, वो और बढ़ेगा? हालांकि कुछ पल के लिए डाउन होगा लेकिन फिर बढ़ेगा। अगर हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है या हमें हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर दिखती है तो हम गिरने के बजाय ऊपर क्यों उठ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल आज जो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि मोदी सरकार ने डॉलर के मुकाबले या और कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के मुकाबले गोल्ड पर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया है। आज इस पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ ब्रिक्स की नई करेंसी पर भी चर्चा होगी। मैं रुक करूंगी अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून का, लेकिन उससे पहले आइए एक एक प्लेट के जरिए, ग्राफिक प्लेट के जरिए समझ लीजिए कैसे फाइनेंशियल वॉर छेड़ा जा रहा है और सोना ही क्यों, सोने पर ही क्यों इन्वेस्टमेंट हुआ है। पहले ग्राफिक्स प्लेट चलाइए जिसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार ने क्या वाकई में रुपए के मुकाबले डॉलर के भाव चढ़ने दिए। भारत ने डॉलर्स बेचे, यूएस में रखा ट्रेजरी बॉन्ड बेचा और पेंशन मनी को खोला। इसके पीछे की क्या वजह रही ये पंकज जी आपको समझाएंगे। अच्छा, इन सब से जो पैसे मिले उससे सोने की खरीदारी सरकार की तरफ से क्यों की गई? जून से दिसंबर तक आरबीआई ने 34 बिलियन डॉलर्स को बेच दिया। 10 बिलियन डॉलर्स और बेचने की कोशिश है ताकि डॉलर के मुकाबले रुपए को 100 तक पहुंचाया जाए, यानी $1 की कीमत 100 रुपए। आखिर यहां तक पहुंचने की कोशिश सरकार की क्यों है? इसे फाइनेंस की भाषा में कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। मैं दूसरी ग्राफिक प्लेट का रुख करूंगी बाद में, पहले आप पंकज जी की तरफ लेकर आइए और फुल फ्रेम विजुअल मारिए। पंकज जी पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर दूसरी ग्राफिक प्लेट पर आऊंगी। ये कैसा फाइनेंशियल वॉर छेड़ने की बात हम कर रहे हैं जिसमें यह समझना मुश्किल हो रहा है कि अभी 100 रुपए तक जाएगा $1 और उससे हम जीत रहे हैं, उसे हम कंट्रोल इन्फ्लेशन कह रहे हैं। कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरे देश में ये नैरेटिव चलता है कि हाय रुपये के मुकाबले डॉलर के भाव चढ़ रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, भारत की सबसे ज्यादा कमाई कहां से है आप बताइए। अगर मान लिया कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अमेरिका में काम कर रहे हैं और उनको डॉलर में पेमेंट मिल रहा है। पहले भी $25,000 मिलता था, आज भी $25,000 ही डॉलर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन पहले $1 में 80 रुपया कन्वर्ट होता था यहां, और अब हो रहा है 100 रुपया। तो भारत को फायदा है, वो पैसे यहां भेजेंगे तो फायदा है भारत को, नुकसान है? बिल्कुल फायदा है, ज्यादा पैसे भेज रहे हैं। अब भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि जब चारों तरफ इस तरह का शोर था कि टैरिफ लगा देगा तो 50% तो 25%, भारत सरकार ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि उसी दौरान अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स जो कि भारत ने खरीद रखे थे उसे बेचना शुरू किया। ये अमेरिका में ही खरीदे हुए थे। हाँ, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स होता है वो, एक तरह से अगर आसान भाषा में समझिए तो एक तरह से इंश्योरेंस है कि भाई जिसका जब मियाद कंप्लीट हो जाए तो आपको बेचते हैं और उससे आपको पैसे मिलते हैं। तो खरीदा था, जब अच्छे दिन थे भारत के, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे थे। और अमेरिका ने सोचा था कि जैसे हम भारत पे हम सैंक्शंस लगाएंगे या टैरिफ लगाएंगे तो भारत क्या करेगा कि हम कर्ज, चूंकि हमसे कर्ज लेगा वो, और तब वो अपने देश को बचाने की कोशिश करेगा। भारत ने कुछ नहीं किया और बेच दिया, और बेच के जो पैसे इकट्ठे हुए उससे सोना खरीदा। और सिर्फ ट्रेजरी बॉन्ड्स ही नहीं बेचा, डॉलर्स बेचने शुरू कर दिए। हमारे यहां जो डॉलर्स थे वो बेचने शुरू कर दिए। जो पेंशन फंड्स थे उसको खोल दिया ताकि जो आम लोग हैं वो सोना ज्यादा से ज्यादा खरीद सके, उनके पास पैसे आ जाएंगे पेंशन फंड्स खोलने के कारण। अब क्या हुआ कि भारत ने धड़ल्ले से सोने की खरीदारी की पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में भारत सरकार और भारतीय लोगों ने मिलकर 60 मीट्रिक टन सोना खरीदा है।
एक साल में? एक साल में, एक साल में। अब पूछे कि इससे हुआ क्या, नहीं इससे हुआ क्या और फिर सोना कैसे ही बच क्यों? गए? हाँ, तो सोना क्यों? इसका जवाब यह है कि सोना जो होता है ना, जैसे कि आप ऐसे भी सुनते होंगे कि जिस देश के पास जितना सोना रिजर्व में है उस देश का जो करेंसी है वो उतना मजबूत है, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी टिकाऊ है। एक तो ये, दूसरा जो सोना है कि अगर डॉलर चढ़े या उतरे, आपके पास गोल्ड रिजर्व है तो आप दूसरे करेंसी में डील कर सकते हो, आपका वैल्यू वही रहेगा। दूसरे करेंसी आप देख रहे होंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया भले ही कम हो रहा है लेकिन दूसरे करेंसी के मुकाबले स्थिर है। लेकिन पंकज जी एक बात मुझे समझनी है। अगर हम ये बात कहते हैं, अमूमन आपसे मैं बात कर रही हूं, और अगर मैं ये बात कहूं कि यार डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, यार डॉलर के भाव चढ़े जा रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमें इसका फायदा हो रहा है तो लोग कहेंगे पागल है क्या, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वाकई में अगर यहां से सरकार ने, और ये जो नैरेटिव फैलाया जाता है कि फला चीज बेच दी तो ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच दिए, उसका फायदा ये हुआ है कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, यही आप बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, डॉलर्स बेच के सोना खरीदा। आसान भाषा में, भारत ने जितने डॉलर्स बेचे, चूंकि डॉलर, मान लिया कि अमेरिका ने कुछ लगाया आप पे, नुकसान तब होगा जब आपके पास डॉलर है, उसकी खरीद बिक्री करने जाएंगे तब ना आपको फायदा या नुकसान होगा। मान लिया, सपोज एक उदाहरण मैं बताता हूं कि अमेरिका के साथ हमें किसी बात की डील करनी, अमेरिका को हम भुगतान किस मामले में करेंगे, कैसे करेंगे? अमेरिकी डॉलर्स जो हमारे पास होंगे। ठीक है, ठीक है। अगर अमेरिका का डॉलर चढ़ रहा है तो हम डॉलर में करेंगे, तब हमें नुकसान होगा व्यापार। लेकिन अगर हम वही व्यापार सोना में करेंगे तो वो करेंसी न्यूट्रल है, वो सोना, हमें नुकसान नहीं होगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बाकी दुनिया की दूसरी करेंसी के मुकाबले रुपया स्थिर है, सिर्फ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये कर रहा है क्योंकि हमने अपने यहां जानबूझ के डॉलर को बढ़ाया है। अब मैं इसको और आसान भाषा में बताता हूं कैसा। जो गोल्ड होते हैं ना, तो गोल्ड जो कहते हैं कि 3 तरह से गोल्ड का इस्तेमाल होता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। एक तो जितना आपका रिजर्व होता है, गोल्ड का रिजर्व, दुनिया उतना ही आपको कर्जा देगी या ये समझेगी, वो एक तरह से गिरवी रखा हुआ सोना है। मान लिया कि एक आप बताऊं कि अगर आज नम्रता को पैसे चाहिए 10 लाख रुपया, आप साहूकार के पास जाइएगा तो वो क्या कहेगा कि सोना अपने घर का रख दीजिए और उसके बदले में दूंगा। सोना का जो करंट रेट है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, बाजार में मान लिया कि सोना 1,40,000 में, 1,40,000 में 10 ग्राम, आपके पास सोना पड़ा हुआ है, आप जाके गए सोनार के पास, उसने उस हिसाब से आपको पैसे दे दिए। ठीक है, ठीक है। यही चीज होता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कि आप अगर किसी देश के साथ कुछ पैसे की आपको जरूरत है या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो आपका देखता है कि आप कितना उसके बदले सोना रख सकते हैं, उसके बदले कितना डॉलर्स गिरवी रख सकते हैं, ये नहीं देखता कोई, या कोई भी करेंसी गिरवी रख सकते नहीं, सोना गिरवी रखना है। तो भारत ने अपने सोने का स्टॉक बढ़ाया। दूसरा, सोना आपात स्थितियों में इस्तेमाल होने वाला बॉन्ड है, एक तरह से गोल्ड है वो। वॉर टाइम, जब भी इस तरह का कोई आएगा, सैंक्शंस टाइम आएगा, तो सोना आपके काम आता है। मतलब ये मैं एक पंकज जी ग्राफिक प्लेट्स के जरिए समझा देती हूँ सोना ही क्यों, बहुत देर से हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं। दरअसल देखिए, गोल्ड प्राइसेस को कोई देश छेड़ नहीं सकता, यही बात अभी पंकज जी ने बताई। गोल्ड करेंसी न्यूट्रल होती है, गोल्ड वॉर टाइम कोलेट्रल है, यानी आपात स्थिति में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल, जिसका जिक्र पंकज जी ने अभी किया। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गोल्ड रिजर्व्स जो होते हैं भविष्य में भारतीय मुद्रा को स्थिर रखेंगे, इसीलिए डॉलर्स बेचने के बाद जो इन्वेस्टमेंट किया गया है ये गोल्ड में किया गया। पंकज जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए। ये जो आखिरी पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है कि आज लग रहा है बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारा गोल्ड रिजर्व हो जाएगा ना, तो अमेरिका कितनी भी कोशिश करे, भारत रुपया स्थिर रहेगा, वो चाह के भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। हमारे पास पीछे अगर बैकअप के लिए गोल्ड स्टॉक नहीं होगा तो हमारे पैसे को चढ़ा के वो गिरा सकता है, लेकिन हमारे पास अगर गोल्ड रिजर्व रहेगा तो वो कर नहीं सकता। भारत फिर बाद में कंट्रोलिंग जब हम पोजीशन में सोने में, ऑन अ लाइटर नोट ये सवाल पूछ रही हूं, सोने की खदानें कहीं कहीं पर मिल जा रही हैं, हम इतना गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सरकार, तो लोग कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए से पार क्यों जा रहे हैं, हमारे लिए भी तो कम करो उसे। बिल्कुल, इसका जवाब यह है कि देश के पास 2 तरह का सोना होता है। अच्छा, एक सोना होता है जिसको स्टेट गोल्ड कहते हैं, जो कि सरकार अपने पास रखती है। दूसरा सोना होता है सिटीजन गोल्ड कहते हैं, जो कि जनता अपने पास रखती है। तो आपके पास जो सोना है वो सिटीजन गोल्ड है, वो आप अपनी आपात परिस्थितियों के लिए रखे हुए हैं कि कल को बुरा वक्त आएगा अगर नम्रता के घर में, तब ये सोना काम आएगा,
उसी तरह सरकार अपने पास सोना रखती है ताकि देश का बुरा वक्त आएगा तब यह काम आएगा। अब सरकार जो सोना खरीद रही है वो स्टेट गोल्ड है, वो ट्रेजरी में रख रही है बचा के, ताकि देश की करेंसी को ठीक रखा जा सके, देश की फाइनेंशियल कंडीशन को भविष्य में ठीक रखा जा सके। वो पंकज जी, इसे आसान शब्दों में ऐसा समझा जा सकता है, बिल्कुल आपने जैसे एग्जांपल दिया, मुझे अभी कोई दिक्कत है तो मैं ठीक है, मैं मेरे पास जो सोना होगा मैं उसको या तो गिरवी रख दूं या उसको बेच दूं, पैसे ले लूं, या अगर मेरे पास पहले से पैसे हैं तो मैं अपनी जरूरत के वक्त में मुझे काम पड़ जाए मैं पहले से सोने में इन्वेस्ट कर दूं। वही देश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और देश भी कर रहा है, लोग भी कर रहे हैं, और इसी वजह से भारत का फाइनेंस मतलब एस्टेब्लिश्ड है। अभी सीएनबीसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है कल कि ट्रंप चाहे 50% टैरिफ लगा दे या 100% लगा दे या 500% लगा दे या 1000% लगा दे, भारत जिस एग्रेसिवली जिस तरह से सोना खरीद रहा है बहुत ज्यादा असर नहीं होगा हम पे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल असर नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा पर असर नहीं होगा। वैसे भी हमारे देश का टोटल जितना बिजनेस है, जीडीपी, हम अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं सिर्फ 10%। ठीक है, इतने पंकज जी का फोन आ रहा है, नेटवर्क चले गए। पंकज जी आप जुड़िएगा, मैं एक बार सेकंड ग्राफिक प्लेट पढ़कर इसलिए दर्शकों को बताना चाहती हूं कि सैंक्शन प्रूफ कैसे देश को बना रहे हैं नरेंद्र मोदी, आइए वो भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। 2024 की शुरुआत में भारत के पास $240 बिलियन की यूएस ट्रेजरी थी। ध्यान से सुनिएगा, 2024 की शुरुआत में। 25 की शुरुआत में ये $180 बिलियन तक पहुंची। नवंबर 2025 में भारत के पास 814 मीट्रिक टन गोल्ड था। जनवरी 2026, ये लेटेस्ट आंकड़ा है जनवरी 2026 का, और जनवरी 2026 के अगर मैं पहले हफ्ते की बात करूं तो भारत के पास 879.5 मीट्रिक टन गोल्ड है, यानी कि बढ़ा है। ऑलमोस्ट आप मानकर चलिए 880 मानकर चलिए मीट्रिक टन गोल्ड हमारे पास आ गया। पिछले 3 महीने में 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद से भारत ने 65 मीट्रिक टन गोल्ड खरीदा है। मार्च अप्रैल तक भारत 100 मीट्रिक टन तक गोल्ड रिजर्व पहुंचाना चाहता है। यानी कि अब मोदी कैसे भारत को सैंक्शन प्रूफ बना रहे हैं, आइए अब इसे पंकज जी से भी समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, सैंक्शन प्रूफ कैसे बना रहे हैं मोदी सरकार, वो बताइएगा, और जो बात आपने छोड़ दी थी उसको पूरी कीजिएगा पहले। भारत पे असर अमेरिकी टैरिफ का तब पड़ेगा जब हमारे पास डॉलर्स होंगे। अगर अच्छा ठीक है, अमेरिका ने कि अमेरिकन डॉलर होंगे तभी तो वो कुछ करेगा, तो हम छेड़छाड़ करेगा तो हम पे असर होगा। हमने डॉलर बेच दिया, हम रखेंगे ही नहीं डॉलर। अब हम क्या करेंगे, वो डॉलर बेच के हम सोना रखेंगे। अब तुम लगाते रहो, और सोना क्या होगा कि हम किसी देश के साथ कर सकते हैं। उसी बीच एक और खबर है, लेकिन पंकज जी व्यापार डॉलर में होता है, व्यापार सोने में भी हो पाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है। अब सही है, हाँ, सोने में व्यापार होता है। डॉलर्स के अलावा अगर किसी चीज में व्यापार होता है तो सोने में होता है, और दुनिया का हर देश सोने में व्यापार करता है। तो फिर ब्रिक्स करेंसी क्यों बन रही है? सोना ही बना लो फिर तो। अब फिर सोने में कर सकते हैं। नहीं, सोने में नहीं, सोना आपात स्थिति के लिए है, सोना रेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं है। अब भारत ने क्या किया कि एक तरफ तो ये सोना गोल्ड रिजर्व बढ़ा दिया, और यही काम सहयोगी देशों को भी कहा, चीन को भी कहा, ब्राजील को भी कहा, रशिया को भी कहा कि वो डॉलर्स के चक्कर में मत रहो, सोना कर लो। तो क्या होगा, हमारे पास सोने का अच्छा खासा स्टॉक हो जाएगा, और उस सोने के स्टॉक के आधार पर हमें एक कॉमन करेंसी लॉन्च करेंगे, ब्रिक्स करेंसी। आज जब ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगा तो जब देखेगा हमारा वैल्यूएशन होगा मार्केट में कि ब्रिक्स करेंसी का वैल्यूएशन क्या होगा, तो डॉलर के मुकाबले हमारी ब्रिक्स करेंसी की स्थिति अच्छी होगी, तो बहुत सारे देश आएंगे उसमें ब्रिक्स करेंसी में व्यापार करने। वो ब्रिक्स के भी देश होंगे, या हो सकता है नॉन ब्रिक्स कंट्रीज भी होंगे, तो डॉलर का पार्टिसिपेशन कम होगा दुनिया में। हमें बयान देना या भाषण देना थोड़ी ना जरूरी है। ट्रंप कभी नाच रहा है, कभी कह रहा है कि मोदी फोन नहीं किया, हमें क्या पड़ा, हम अपना काम कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं कि देश में बढ़िया बुद्धि होना बहुत जरूरी है। मतलब ये किसी कास्ट पे मत लीजिए, एक बिजनेस बुद्धि होना। ठीक है। एक गुजराती जो होता है, गुजराती का एक बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड पहले से होता है, उसको पता है क्या करना है। बहुत लोग जोश में आते हैं, बंदूकें उठाते कि दिखा देंगे अमेरिका को। इसने कहा कि वैसे नहीं मारना है इस जमाने में, दूसरे तरीके से। अब हो क्या रहा है कि वो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो और परेशान हो रहा है कि अब क्या करे। बोला आप 500% लगा देंगे, फिर भी भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बोला कि हम व्यवस्था करके रखे हैं, तुम लगाओ ना 500%।
हमारा कुछ असर नहीं होगा। और इसके साथ ही हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम अमेरिका के साथ जो व्यापार करते थे ना, वहां हमें पता है कि कम होगा, लेकिन वो व्यापार कम होगा तो वही जो कम होगा उतना हम दूसरे देशों के साथ कंपेंसेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम विकल्प तलाश फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ब्रिटेन के साथ। आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसी जनवरी में पूरा यूरोप का डेलीगेशन आ रहा है भारत में। यूरोप में सारे कंट्रीज आ रहे हैं भारत में, और हर देश का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो जो ईयू की जो हेड होगी वो होगी, सब। क्योंकि भारत अपना मार्केट हमारे लिए खोल दे, हम अपना मार्केट खोल देते हैं, और हम एक दूसरे के साथ कोई टैरिफ नहीं लेंगे। जीरो टैरिफ पे काम करने के लिए आ रहा है, ये कर रहा है। रशिया, ब्राजील, चाइना सब ऑफर कर रहे हैं। तो अमेरिका का जो हमारा जो नुकसान होगा, झटका लगेगा, क्योंकि वो अचानक मारेगा टैरिफ। वो झटका बर्दाश्त करके हम तब तक हमारा डाइवर्सिफाई करने में समय लगेगा। लॉन्ग रन में हम स्टेबल रहेंगे और हम गिर के संभलने को तैयार हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत शुरुआती झटका लगेगा, लेकिन बाद में हम संभल जाएंगे, तो फिर हमेशा के लिए संभल जाएंगे, और अमेरिका पे हमारी डिपेंडेंसी कम से कमतर होती जाएगी। ठीक है, अब ये जरूरी था समझना कि रुपए की वैल्यू या डॉलर की वैल्यू अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो कैसे कुछ लोग जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। नैरेटिव क्या, आम जनता के मन में भी यही सवाल रहता है कि अरे यार कहां जा रहे हैं हम, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे पूरी चीजों को बुना जा रहा है, गोल्ड पर ही इतना फोकस क्यों किया जा रहा है सरकार की तरफ से, आपने जान लिया। अब पहले तो आपको क्या करना है, इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय बतानी है। दूसरा, आप भी जाइए गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, यही पंकज जी हम सलाह दे सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी वाले हालातों में गोल्ड बिल्कुल निश्चित तौर पर इफेक्टिव तौर पर काम आता है। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। टॉपिक बड़ा दिलचस्प था, दर्शकों के हवाले छोड़कर जा रही हूं, कितना इंटरेस्टिंग आपको लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।